केसारी लाल यादव की मुसीबत बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि उनका जो मुंबई में जो घर बना हुआ था उसको कि वहां उनका घर कुछ अवैध बना हुआ है। यानी क्या केसारी लाल यादव के घर पर बुलडोजर चल सकता है? मेहनत से कमाया है, कोई नंबर 2 का काम नहीं, नंबर 1 काम की जाए, मेहनत की जाए, शूटिंग बनाई, गाने गाई, मेहनत करके घर बनाई जाए। अगर इसकी घर गिराने की बात करेंगे, अगर बद्दुआ लगेगी तो इनको सफलता कहीं नहीं मिलेगा। ये बिहार से उत्तर प्रदेश से सफाया, पूरे भारत से सफाया इनका होने का काम हो। ये 4 आदमी जो सत्ते के दलाल हैं, जैसे पवन सिंह हो गए, निरहुआ हो गए, मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन हो गए, ये सब जो है सत्ता के दलाल हैं। सारे केंद्र को उसने मजबूर कर दिया अपने घुटनों पे टिकाने के लिए, सर झुका दिया कि केंद्र में सब सगरी केंद्र उसके पीछे पड़ गई, एक शेर खाली। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों आज बात होगी बिहार को लेकर। बिहार की छपरा विधानसभा सीट से केसारी लाल यादव मैदान में थे। कल धुआंधार वोटिंग हुई। बिहार का जो वोट प्रतिशत रहा वो 60% से ज्यादा का प्रतिशत रहा है। अब केसारी लाल यादव की मुसीबत बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि उनका जो मुंबई में जो घर बना हुआ था उसको कि वहां उनका घर कुछ अवैध बना हुआ है। यानी क्या केसारी लाल यादव के घर पर बुलडोजर चल सकता है? इस मामले को लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन केसारी लाल यादव ने कह दिया कि वो हमारे खून पसीने की कमाई हुई थी, उस पर अगर बुलडोजर चलता है तो ये तो जो भगवान चाहेगा वही होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे भी सपा नेता उनसे बातचीत करेंगे। बिहार में केसारी लाल यादव प्रचार छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। अब उन पर एक नई आफत आ चुकी है, क्योंकि जो मुंबई में जो आवास बना था उसको अवैध करार दिया गया है। उस पर क्या लग रहा है कि प्रशासन कह रहा है वो अवैध है, बुलडोजर चल सकता है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो तो गलत चीज है कि उसको डरवाया जा रहा, धमकाया जा रहा है कि केसारी लाल को ऐसी बात करोगे चुनाव नहीं लड़ेगा। वो बिहार का छपरा का जो है शेर है, वो विधानसभा की तैयारी करके वोटिंग पर गई। अभी तक उसका घर गिराने की नोटिस नहीं थी। जिस दिन वो वोट डाला उस दिन जो है उसके घर की नोटिस आ गई कि इसका घर गिराने वाला है, अवैध जगह पे बना है। मैं जैसे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री योगी जी हैं, अभी तक अवैध नहीं देखा कि जब उसका घर बन रहा था तब अवैध नहीं था। अब उसका अवैध घर बता करके उनको ये सूचित कर देने कि उनके अंदर डर। वो ऐसा नेता है छपरा में, विधायकी के दौर पे जब है तब इतना तूफान उठा रहा है। अगर वो सांसद मंत्री का होता तो हमको लग रहा है नरेंद्र मोदी और तो चकित हो जाते। ये आप देखो, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ब्रजेश पाठक, ये जितने लोग हैं सारे केंद्र को उसने मजबूर कर दिया अपने घुटनों पे टिकाने के लिए, सर झुका दिया कि केंद्र में सब सगरी केंद्र उसके पीछे पड़ गई, एक शेर खाली। अगर वो देखो आज के दौर का अर्जुन बनना है, अर्जुन है, उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो घर गिराने चाहे उसकी बिल्डिंग, वो ये तो है कि मेहनत से कमाया है, कोई नंबर 2 का काम नहीं, नंबर 1 काम की जाए, मेहनत की जाए, शूटिंग बनाई, गाने गाई, मेहनत करके घर बनाई जाए। अगर इसकी घर गिराने की बात करेंगे, अगर बद्दुआ लगेगी तो इनको सफलता कहीं नहीं मिलेगा। ये बिहार से उत्तर प्रदेश से सफाया, पूरे भारत से सफाया इनका होने का काम हो। कह रहे हैं केसारी लाल यादव दोगला है, तो वो कौन सा बहुत सही है? वो तो अहिर के नाम पे कलंक है। निरहुआ जी जो उनके जो तेजस्वी जी हैं, अखिलेश जी हैं, केसारी लाल एक तरफ है, वो अकेले, उनका सपोर्ट कहाँ मिल पाएगा? वो आज सत्ता में बैठे, वो सत्ता के दलाल हैं। ये 4 आदमी जो सत्ते के दलाल हैं, जैसे पवन सिंह हो गए, निरहुआ हो गए, मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन हो गए, ये सब जो है सत्ता के दलाल हैं। ये सब अन्य जो है गरीबों का आदमी को पैसा लूट करके अपना गट्ठा गिने। केसारी लाल एक नंबर का पैसा कमाए, ईमानदार कह रहे हैं जिस थाली में केसारी लाल खाते उसी में छेद कर देते हैं। तो अपने तो कीन तो अपने, क्यों अखिलेश साथ में उनके काटा है, तो जैसे साथ में काटा है, मतलब उनको वहां से लूटने को मिल रहा है। ये लोग लूट रहे हैं। कहीं जीएसटी कम कर दिया, जीएसटी कहाँ कम कर दी हमको बताएं। तो यदमुल्ला बोला जा रहा है, उन्होंने कहा यदमुल्ला यादव नहीं, यदमुल्ला है। वो यदमुल्ला नहीं, जो है निरहुआ वो यदमुल्ला है। वो जो है हम उनको जानते हैं, हम प्रदेश कार्यालय में यही बताए थे, आज भी आपको बता रहे पत्रकार महोदय जी, जो निरहुआ कहीं से जो है यदुवंशी नहीं लगता है। वो गलत फहमी पाल रहा है अपनी। मुल्क केसारी लाल के मुकाबले पे वो कभी नहीं आ पाएगा, चाहे जितना हो जाए। सांसद रहे तब भी काम खा यादव है, वो यदमुल्ला है, बड़ा अंतर दोनों में है। उन्होंने एक बैठ दी थी कि केसारी लाल को विधायकी टिकट मिलके वो क्या लौलट पर क्या उखाड़ लेंगे, और वो तो सांसद बन के क्या उखाड़ लिया। निरहुआ जी तो सांसद रह चुके हैं, तो वो क्या वो तो यही कह रहे हैं कि हम लोग सांसद थे तो कुछ नहीं कर पाए, वो एक विधायक होकर क्या उखाड़ लेंगे? ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री उसने सीधा कहा है कि बुजुर्गों की दवाई, युवाओं का विकास
और रोजी रोटी रोजगार और बहनों की शादी अगर सरकार ना कराई तो केजरिया कराई। तो खुद जब इतना कह दी तो हारने का कई चांस ही नहीं है। वो विधायक बन चुका है और कुछ दिन में सांसद बनेगा अगले चुनाव में। अच्छा जी, तो केसारी लाल यादव विधायक बन गए आपके हिसाब से? जी विधायक वो बन गए, उसको हराने वाला कोई नहीं है। आप खाली योगी मोदी जी देख लें और देख के वापस हो जाएं। तेजस्वी की सरकार बन गई है और चाहे 14 तारीख अखिलेश यादव की बिहार में 16 रैलियां लगी थी पहले, जी अब बढ़ाकर 25 कर दी गई हैं। भाजपा के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बिहार क्या करने जा रहे हैं, उनको वहां कितने लोग जानते हैं? ये तो अखिलेश यादव बाद पहुंचे, विकास उनका पहले पहुंच चुका था। उनका विकास वहां बोल रहा है, अखिलेश यादव नहीं बोल रहा, उनका विकास बोल रहा है। अखिलेश यादव आज के दौर का कृष्ण है, अर्जुन है, उसको कोई हराने वाला नहीं। उसकी उंगली पे हमेशा चक्र रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले दलाल योगी मोदी जी जो हैं, ये सब घुटने टेक देंगे। अभी आपने कहा कि वो आज के अर्जुन है, कृष्ण है जी, लेकिन भाजपा के तमाम तरह लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव राम के विरोधी हैं, अखिलेश यादव कृष्ण के विरोधी हैं। वो तो कहीं कि हम तो राम को लाए कि अपने पिताजी को वो लाए कि पिताजी उनको वो लाए हैं, ये बताओ। ये जो है योगी जी नारे लगाए अयोध्या में, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये अपने पिताजी को लाए कि पिताजी इनको लाए हैं, ये पहले सबूत करें। हम राम को नहीं ला सकते, ना कृष्ण जी को ला सकते, वो हमको लाए हैं, हमको तो ना ला सकते हैं। ये तो बाइट दे कि हम तो राम को लाए हैं, तो ये अपने पिताजी को लाए हैं, अपने पिताजी का लाए हैं। अखिलेश यादव बिहार में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि कुछ उनसे जाने से कोई प्रभाव वहां का पड़ेगा? पूरा प्रभाव पड़ेगा। अखिलेश यादव गए तो जैसे सरकार बन जाएगी, आरजेडी सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी ऐसे होगी जैसे घर से बिजली जाती है। अच्छा, पूरे देश से चली जाएगी बात। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत ही शुक्रिया। तमाम हमारे उपेंद्र यादव जी, हमारे उससे बातचीत हो रही थी। बिहार की छपरा विधानसभा सीट से केसारी लाल यादव को उतरना कहीं ना कहीं बिहार में एक ब्रांड बन गया है। बिहार को हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर सारे नेता वहां पर डेरा डाला, लेकिन वहां का जो संपर्क सूत्र मिल रहा है, लोगों का मानना है कि केसारी लाल यादव बहुमत से विधायक बनेंगे। अब बिहार चुनाव बहुत ही दिलचस्प बना हुआ है। पहले चरण में 60% वोटिंग के साथ अरे टाइगर जिंदा है जी हैं? जी जिंदा है भाई, टाइगर जिंदा है जी, तो टाइगर दहाड़ रहा। बिल्कुल तो क्या लग रहा है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में टाइगर किसका जलवा बिखरेंगे, अखिलेश यादव का या योगी जी का? नहीं, यहाँ पर तो विकास अखिलेश यादव भैया ने किया था, हाँ। तो उन्हीं का चलेगा मामला। अच्छा, बाकी कोई सब फेल है। विकास के नाम पर तो अखिलेश यादव जीत कहाँ रहे? 17 वाला विकास पे चुनाव लड़े, हार गए। 22 वाला विकास के नाम पर चुनाव हार गए। विकास पर कहाँ जीत रहे चुनाव? देखिए, पब्लिक सब जान चुकी है, हार जीत तो एक अलग मैटर है, जो काम करेगा वही सत्ता में आएगा इस बार। तो काम तो और भाजपा की सरकार इतनी बार मतलब करीब 10 साल से, मतलब 2014 से चल रहा मामला, अभी तक यहाँ कुछ किया तो है इसने। रोड चकाचक सामने बनी, हमने देखा। अरे हमारे आगे पुल टूटा पड़ा है, कम से कम 3 साल से काम चल रहा है, अभी तक उसमें इस बार कई आदमी गिरे, उसमें कई गाड़ी गिरी, 1 रुपए काम नहीं। आप मौका देखिए उसको चल के। नहीं, अब तो काम चल रहा है ना। काम तो चल रहा है 3 साल से। अच्छा, 3 साल से क्या हुआ है अच्छा, कोई काम नहीं हो रहा भैया। ये अतरौली टौंजा सब यही जाते हैं, कहाँ से जाएंगे जब पुल टूटा पड़ा। फिर बरसात में वो हालत थी कि हमारे गांव वाले बेचारे आधे इधर उतरते थे, आधे उधर उतरते थे, 2 तरफ से गाड़ी चलती थी। अच्छा अच्छा इतनी जिल्लत है कि आप समझ नहीं सकते। अच्छा अच्छा कहाँ विकास है? अच्छा, विकास पैदा नहीं हो रहा। अच्छा, तो यहाँ के विधायक हैं अलका रघुवंशी, उनका क्या हालचाल है? अरे विधायक जी का मामला ये है कि उनका मौका कहाँ है, यहाँ से छुट्टी है, उनका दिल्ली और ऐसी घूमा करते। अच्छा, यहाँ कोई मतलब नहीं।